निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब विजय सिन्हा ने सबूत के साथ दिए। क्या है ये पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर सियासी गतिरोध और विरोध दोनों जारी है। सत्ता पक्ष दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में तेजस्वी को अब तक जेल भेजने की मांग कर रहा था, लेकिन रविवार को विपक्ष ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे पूरे एसआईआर अभियान पर सवाल उठने लगे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के नाम पर दो वोटर आईडी कार्ड हैं। पटना के बांकीपुर विधानसभा में और लखीसराय विधानसभा की वोटर लिस्ट में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम शामिल है। पहला है 182 बांकीपुर विधानसभा में और दूसरा हमारे हाथ में है, ये है 168 लखीसराय में। विजय कुमार सिन्हा के नाम पर दो वोटर कार्ड के खुलासे के बाद सियासी हड़कंप मच गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विजय सिन्हा के पास 2 एपिक नंबर है। दोनों एपिक नंबर में अलग अलग पता भी है। लखीसराय और बांकीपुर के वोटर लिस्ट में नाम शामिल है। हैरानी की बात है कि दोनों एपिक नंबर में उम्र भी अलग अलग है। एक वोटर कार्ड नंबर में उम्र 57 साल, दूसरे में उम्र 60 साल है। लखीसराय का एपिक नंबर IAF 3939337 है और बांकीपुर का एपिक नंबर AFS 0853341 है। बड़े खुलासे के बाद तेजस्वी ने इस मुद्दे को तेजी से लपका। यानी लखीसराय में भी इनके पास BLO गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे और बांकीपुर में भी BLO गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। सियासी हमला और विवाद बढ़ता देख उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सबूतों के साथ मीडिया के सामने आए। 2 वोटर आईडी कार्ड के आरोपों पर विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी और कहा कि अप्रैल 2024 में लखीसराय में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया था। 2024 में ही बांकीपुर से नाम हटने के लिए आवेदन दिया, लेकिन एसआईआर के बाद पता चला कि बांकीपुर से नाम हटा नहीं है। तो हमने BLO को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। सबूत के तौर पर विजय कुमार सिन्हा ने आवेदन की रिसीविंग भी दिखाई। दावा किया कि 2 जगह नाम होने को लेकर उन्होंने दोबारा आवेदन किया है। बांकीपुर से नाम हटाने के लिए फिर से आवेदन BLO को 5 अगस्त 2025 को दिया था, क्योंकि पटना के बांकीपुर में विजय सिन्हा के पूरे परिवार का नाम था। हालांकि विपक्ष अभी भी ये सवाल पूछ रहा है कि क्या एसआईआर में विजय सिन्हा ने दोनों जगह पर अपना डॉक्यूमेंट जमा किया। आखिरकार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दोनों जगह नाम कैसे छप गया, इसे लेकर निर्वाचन आयोग की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। पटना संवाददाता संजय कुमार, अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। देखिए, अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया गया है। बांकीपुर निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। तो 2 वोटर आईडी पर विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से 14 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। 2 वोटर आईडी रखने का आरोप कांग्रेस की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद विजय सिन्हा ने इसको लेकर के अपना पक्ष भी रखा मीडिया के सामने। लेकिन आपको बता दें कि अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया गया है। बांकीपुर निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से ये नोटिस जारी किया गया और 14 अगस्त तक इसका जवाब भी मांगा गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष अभी भी चाहता है कि किसी भी तरह से एनडीए में कोई दरार दिखे, लेकिन ये दरार दिखने वाली नहीं है। चिराग ने कहा कि वो 2020 वाली भूल नहीं करने वाले हैं। एनडीए एकजुट होकर 225 से अधिक सीटों के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। चिराग ने कहा कि विपक्ष के लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं। चिराग ने कहा कि जिनको मेरी बातों में बगावत दिखाई देती है, वो बगावत नहीं है, मेरी चिंता है। देखिए, ये विपक्ष के लोग इस तरीके का भ्रम फैलाना चाहते हैं कि अगर एनडीए में किसी तरीके की दरार आ जाए तो इनकी राह आसान नहीं, संभव होने लगेगी।
2020 का इन लोगों ने अनुभव देखा कि भैया अगर एनडीए एकजुट ना रहे, आज जो राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल अपने आप को सबसे बड़ा दल कहते हैं, भैया कैसे बड़ा दल बने? अगर उस वक्त भी 2020 में एनडीए एकजुट रहता जैसे आज है, कौन सी सीटें ये लोग जीते? उस सीटों को जीते ना जहां पे चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का काम किया। उस वक्त भी यूनाइटेड एनडीए के तौर पे हम लोग चुनाव लड़ते तो ये लोग दहाई का आंकड़ा पार करते करते इनकी सांस फूलने लगती। तो आज भी ये लोग यही सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी तरीके की दरार उत्पन्न हो जाए। इन्होंने जिनको मेरी बातों में बगावत दिखाई देती है, वो बगावत नहीं है, वो मेरी चिंताएं हैं, जो कि समय समय पर मैंने गठबंधन के भीतर रखकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अगर बिहारियों की चिंताएं हैं तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। सुशासन बाबू बिहार की जनता ने ऐसे ही उन्हें नहीं कहा, बट हाँ, विपक्ष अभी भी चाहता है कि किसी भी तरीके से एनडीए में कोई दरार दिखे। ये दरार दिखने वाली नहीं है। एनडीए एकजुट होकर 225 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ अग्रसर हो रहा है और परिणामों के बाद आप देखिएगा कि एनडीए एक ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बना रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की किस्त जारी की। सीएम ने बढ़ी हुई पेंशन राशि की दूसरी किस्त जारी की और 400 की जगह अब 1100 रुपए खाते में मिलने से बिहार के करोड़ों पेंशनधारियों में काफी खुशी है और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बड़ी सौगात के लिए धन्यवाद भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 6,45,000 लाभार्थी और 70 करोड़ रुपए। रविवार का दिन बिहार के करोड़ों पेंशनधारियों के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि 1 अरण्य मार्च से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ी हुई पेंशन राशि की दूसरी किश्त जारी की। सीएम की इस बड़ी सौगात से लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ऑनलाइन माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की किस्त को जारी किया गया। सीएम ने बढ़ी हुई पेंशन की दूसरी किश्त जारी की, जिसे 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया है। लगभग 3 गुना ज्यादा पैसे मिलते ही लोग खुशी से झूम उठे। के खुशी में हम सब बहुत खुश छियै। पहले 400 रुपया में बहुत दिक्कत से काम चलत रहे, अब 1100 रुपया भेल है। हमरा सबके बहुत खुशी के बात है। 400 मिले छला त अब 1100 मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के खाते में पैसे भेजे। 1247 करोड़ 34 लाख रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर डायरेक्ट खाते में भेजे गए, यानी हर लाभुक को 1100 रुपए। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि एक ही महीने में नीतीश सरकार ने लगभग 98,000 नए पेंशनधारियों को भी जोड़ा है, जो एक बड़ी संख्या है। कि 1 महीना के अंदर में 98,000 लाभुकों की संख्या बढ़ी है। पिछले महीना हम लोग 1 करोड़ 11 लाख कुछ लोगों को डीबीटी किए थे और इस बार 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को डीबीटी किया गया है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 6 तरह के लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जाते हैं। इसमें मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बिहार विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी शामिल हैं। 400 जैसे मिलता रहा तो उतना में गरज ना चलता रहा, अब तो गरज चलता है। 1100 रुपये मिलता है। 1100 रुपया होगा। अरे बहुत बड़ा धनभाग बा मुख्यमंत्री जी 1100 का धन्यवाद, ये से बढ़ के का हुआ। बिहार के पेंशनधारी इसलिए भी गदगद हैं क्योंकि नीतीश सरकार ने 3 गुना पैसे बढ़ाने के साथ साथ तारीख भी तय कर दी है, यानी हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में किसी भी हाल में पैसे भेजे जाएंगे। लिहाजा ये करोड़ों पेंशनधारियों के लिए सोने पर सुहागा जैसी खुशखबरी है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और बिहार में से सर विधानसभा के चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गयाजी में सभा करेंगे। गयाजी में पीएम मोदी के सभा स्थल का चयन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोध गया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय परिसर में पीएम की सभा होगी। गयाजी की धरती से पीएम मोदी एक बार फिर बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। अभी थे गया जी की धरती पर जाकर पहले बैलन है जाकर लगातार बिहार का दौरा करते थे जाकर, और हर जगह जाए थे विकास नदी बही थे और अनेक योजनाएं
5 जिले के लोग आएंगे। ये रैली मगध की रैली हो रही है, उससे मारबल, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद गया जी के लोग आएंगे। खबर वैशाली से है, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन कर स्कूल की नींव डाली। चिराग पासवान ने केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। चिराग पासवान ने कहा कि वो अपने पिता के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। हाजीपुर के लिए जो बचा काम है वो करेंगे। वहीं पुनौराधाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के सवाल पर चिराग ने जाम की वजह से वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे, वो सीतामढ़ी में ही थे। विपक्ष से बेवजह मुद्दा बना रहा है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी अधूरा सपना और हाजीपुर की जनता का ये सपना कि हाजीपुर को अपना केंद्रीय विद्यालय का भवन मिले। ऐसे में मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का और बिहार के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय धन्यवाद। मैं हर वो सपना जो हाजीपुर की जनता का और मेरे पिता का उसको पूरा कर, क्योंकि बरसात थी, बरसात की वजह से रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा था और जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि हम सीतामढ़ी में थे नहीं। अगर विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहे कि चिराग नाराज और इसलिए सीतामढ़ी गए, क्योंकि बरसात थी, बरसात की वजह से रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा था और जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि हम सीतामढ़ी में थे नहीं। अगर विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहे कि चिराग नाराज और इसलिए सीतामढ़ी गए। देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है और इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार द्वारा पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की संभावना है। इसको लेकर के एयरपोर्ट पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पोर्ट केबिन का काम 90% तक पूरा हो चुका है। गुवासी से एयरपोर्ट तक जाने वाली 1177 मीटर 4 लेन सड़क का निर्माण भी अंतिम चरण में है और पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होने को लेकर के स्थानीय लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। एयरपोर्ट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया से हवाई सेवा अब जल्द शुरू होने वाली है और इसको लेकर तैयारी काफ़ी तेज़ी से चल रही है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एयरपोर्ट का पोर्टा केबिन बन रहा है और हमारे साथ यहाँ पर एयरपोर्ट के सीनियर इंजीनियर हैं, जो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीनियर इंजीनियर हैं, ओंकार नाथ जी। आइए हम बात करते हैं, क्या स्थिति है? आप तो अंतिम हमारी तैयारी अब जो है पूरी हो चुकी है और 1 सप्ताह का टाइम है हमारे पास अभी इसको कंप्लीट करने के लिए और हम इसको अभी 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लेंगे। आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो रोड की हालत देख रहे हैं अभी भी रोड के लिए हमारे पास 5 दिन जीएसबी लेवल देखिए हमारा कंप्लीट है। अब कहीं कहीं पर कुछ पाइपलाइन कुछ चीज़ों के छोटी जो है सो चीज़ें हैं जिनका काम अभी रुका हुआ है। क्या देख रहे हैं यहाँ? जी, मैं देखने आया जो एयरपोर्ट यहाँ जो पूर्णिया में भारत सरकार द्वारा जो यहाँ निर्मित हो रही है और बिहार सरकार द्वारा भी, तो वो मैं देखने आ रहा हूँ जो कब तक ये उद्घाटन इसका होगा। और हम लोग की खुशी यही है जो पूर्णिया में एयरपोर्ट आ गया है और ये एयरपोर्ट आने से बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी और यहाँ के लोग जो हैं आराम से यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, डायरेक्ट बेंगलोर, यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेंगे। जो बाहर जाते थे, जैसे बागडोगरा जाते थे, दरभंगा जाते थे, पटना जाते थे, अब उनके घर पर ही उपलब्ध हो जाएगा। करते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा और चालू भी हो जाएगी। उसके बाद विधिवत रूप से और एयरपोर्ट के माध्यम से पूर्णिया का विकास भी होगा। पहली बात क्या है कि हम लोग स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। अब हम लोगों के बीच एयरपोर्ट हो जाएगा तो रणजी का मैच कराना आसान हो जाएगा। आईपीएल वगैरह का जो प्रैक्टिस सेशन का मैच होता है, जो कोई टीम लेना चाहेंगे, अपने पूर्णिया क्षेत्र को बनाना चाहेंगे, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। इसी माह संभवतः 23 अगस्त को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद यहां आकर उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर काम चल रहा है और आप देख सकते हैं ये पोर्टा केबिन का जो बिल्डिंग का काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और जो यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीनियर इंजीनियर हैं उनका कहना है कि 90% काम हो चुका है। बाकी रोड का काम है, जो कनेक्टिविटी रोड है शहर से यहाँ तक आने, उसका काम धीरे चल रहा है, वो काफ़ी सुस्त गति से चल रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्द कनेक्टिविटी रोड का काम कराए ताकि यहाँ जो एयरपोर्ट सेवा शुरू होगी उससे लोगों को फ़ायदा मिल सके।
कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया।